हुक्मरान जमात को किसी भी लॉबी के असरात से निकल कर मुल्क व मिल्लत के मफाद में फैसले करने होंगे। ईरान ने अपने मजहबी अकीदे तकिए से काम लेते हुए ये खबर कहीं भी चलने न दी। ईरान ने इस वायरस को भी मशरिक वुस्ता और दीगर इस्लामी ममालिक के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान अम्मार खान यासर। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खौफ में मुब्तला है। चाइना वो पहला मुल्क था जहां से कोरोना वायरस की इब्तदा हुई। चाइना के बाद ईरान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां जनवरी के आखिर में कोरोना वायरस के मुतासिरीन नमूदार हुए। चूंकि ईरान में सख्त गिर तोसी पसंदों की हुकूमत है जिनका मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान ने अपने मजहबी अकीदे तकिए से काम लेते हुए ये खबर कहीं भी चलने न दी। उन्होंने इस वबा के इब्तदाई दिनों में झूठ बोलते हुए इस वबाई बहरान की हकीकी शिद्दत को छुपाने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से ज़ायरीन को अपनी कोरोना ज़दा सरजमीन पर मजहबी तकरीबात और गैर ज़रूरी रसूमात की अदायगी के लिए आने दिया। ईरान का शहर कुम दुनिया भर के शिया लोगों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है, जहाँ पर ये लोग अपने मुख्तलिफ बुजुर्गों और मजहबी पेशवाओं के मकबरों, दरबारों और कब्रों को चूमते चाटते हैं और यहीं पर खुमैनी के ईजाद करदा निज़ाम विलायत फ़कीह के सरकर्दा पेशवा भी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ हर साल तकरीबन 2 करोड़ मुल्की और 25 लाख गैर मुल्की ज़ायरीन आते हैं। शिया न्यूज़ एजेंसी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान से 2019 में चेहलम के मौका पर 1,10,000 शिया लोग ईरान गए। बिल्कुल इब्तिदाई में कुम शहर में कोरोना से 2 अम्मात हुई और देखते ही देखते सिर्फ 16 दिनों में ईरान के 30 से ज्यादा सूबों में कोरोना वायरस फैल गया। ईरान में अब अम्मात की शरह 8 से 18% हो गई है, जबकि चाइना में ये शरह सिर्फ 3% थी। ईरान ने इस वायरस को भी मशरिक वुस्ता और दीगर इस्लामी ममालिक के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बगैर किसी स्क्रीनिंग के दुनिया भर से बुलाए गए ज़ायरीन को वापिस उनके मुल्कों में रवाना कर दिया गया। 16 ममालिक इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके यहाँ कोरोना का पहला केस ईरानी ज़ायरीन में से निकला जो उन्हीं दिनों ईरान से वापिस आए थे। इन ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, लबनान, मुत्तहिदा अरब इमारात, कनाडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जॉर्जिया, न्यूजीलैंड, बेलारूस, आज़रबाईजान, कतर और आर्मीनिया शामिल हैं। ईरान के विलायत फ़कीह के सरबराह रहबर मुअज़्ज़म ख़ामनई ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी आवाम के लिए पैगाम नशर करवाया था कि वह वायरस के बारे में फिक्रमंद ना हो। ऐसी खबरें ईरान के दुश्मन बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इस ज़मन में उन्होंने अमेरिका पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि यह वायरस अमेरिका की हयातियाती हमलों की कड़ी है, जिसे अमेरिकी लेबॉरेटरियों में पैदा किया गया और फिर ईरान में फैलाया गया। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी ख़ामनई की तायीद करते हुए कहा कि यह सब ईरान को रोक देने के लिए किया जा रहा है, अपने रोजमर्रा के काम करते रहें। इलावाज़ी ख़ामनई के मुक़र्रब ख़ास का मज़ाक़ा खेज़ बयान कि कोरोना इमाम महदी के ज़हूर का मुक़दमा है, इसे पूरी दुनिया में फैला दो, जनूबिया.com पर भी देखा जा सकता है। इसी ज़हनीयत से ईरान ने ज़ायरीन को साजिश के तहत अपने अपने मुल्कों में वापस भेजा। पाकिस्तान में चूंकि तब्दीली सरकार में ईरानी लॉबी इंतहाई मुनज़्ज़म और मुअस्सर है। आपको याद होगा कि मारूफ टीवी एंकर सलीम साफ़ी ने मार बुखारी के एक प्रोग्राम में कहा कि अली ज़ैदी पीटीआई में शिया लॉबिंग कर रहे हैं। इस पर अली ज़ैदी ने सलीम साफ़ी को कोर्ट में ले जाने की धमकी भी दी थी, जिसके जवाब में सलीम साफ़ी ने कहा कि मेरे पास इस बात के मुकम्मल सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, मैं तैयार हूं कोर्ट जाने के लिए। अली ज़ैदी ने सलीम साफ़ी के खिलाफ 30 करोड़ हर्जाने का दावा भी दायर किया था। नाज़रीन, इमरान खान की साबका अहलिया रेहान खान ने भी अपनी किताब में इंकशाफ कर रखा है कि पीटीआई की लीडरशिप ने मुझे तलाक दिलवाई क्योंकि मेरा पस मंज़र सुन्नी देवबंदी था। अलावाज़ी इस इंतखाबात में सबसे ज़्यादा शिया उम्मीदवारों को टिकट पीटीआई ने जारी किए। खुद इमरान खान भी ईरान के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। इनके रूहानी मुअल्लिमा ख़तून अव्वल बुशरा बीबी का ताल्लुक भी एतक़ादी तौर पर ज़ियारात से है, जिनका असर इमरान खान पर बखूबी देखा जा सकता है। नाजरीन, ईरानी कुर्बत का अंदाज़ा वज़ीर आज़म के हालिया सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन रऊफ़ कुलासरा के सवाल पर भी देखा जा सकता है। रऊफ़ कुलासरा ने वज़ीर आज़म से ज़ायरीन बारे गफलत बरतने और उनके मुआवने खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के असर रसूख पर ज़ायरीन को पूरे मुल्क में फैलाने पर सवाल किया तो वज़ीर आज़म ने धमकी अमेज़ लहजे में उन पर बैन सतूर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि जिस तरह के सवालात आप यहाँ आज़ादी के साथ करते हैं, अगर बाहर किसी और मुल्क में करते तो अब तक आपके अखबारात और चैनल तक बंद कर दिए जाते। नाजरीन, तफ्तान से आए ज़ायरीन को पूरे मुल्क में हुकूमती मुआवने खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के इमा पर फैलाया गया।
फैसलाबाद, बटग्राम, सक्खर, रहीमियार खान, डेरा गाजी खान, गिलगित समेत कई शहरों में ज़ायरीन को पहुंचाया गया। सक्खर में कोरोना मुतासर ज़ायरीन का करंतना को तोड़कर बाहर आकर नारेबाजी करना, पाकिस्तान में मौजूद जाकिरा समिया बतूल अलवी का वीडियो पैगाम कि हम ज्यादा देर तक पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुल्क भर में निकलकर फैल जाएंगे और कोरोना वायरस को फैलाएंगे, ये सब वाज़ेह कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 9000 कोरोना ज़दा ज़ायरीन तफ्तान से मुल्क के तुल अर्ज़ में फैल चुके हैं। हुक्मरान जमात को किसी भी लॉबी के असरात से निकलकर मुल्क व मिल्लत के मफाद में फैसले करने होंगे। अवाम पर तो लॉकडाउन किया जा रहा है, लेकिन तफ्तान से आए कोरोना ज़दा मुतासरीन को खुली छुट्टी देकर 20 करोड़ अवाम की जिंदगियां दाव पर क्यों लगाई जा रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अम्मार खान यासर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ज़ूम मीडिया।